भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह का विचार करते हुए प्रयोग विधि का विचार प्रचलित है। प्रयोग विधि के सहायक 6 प्रमाण है। कौन कौन से? श्रुति, अर्थ, काल, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। इस तरह के ये 6 सहायक प्रमाण है। उनमें से आज हम मुख्य क्रम अर्थात मुख्य इस क्रम का विचार करते हैं। ये मुख्य क्रम जैसे कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग दिन में किए गए याग एक ही काल में यहाँ पर करना पड़ता है। अलग अलग काल में किए गए याग है, लेकिन अलग अलग याग है। उन सभी यागों को एक दिन में अनुष्ठान करना है। यहाँ पर वस्तुतः मुख्य यागों में जो क्रम होता है वैसे उनके अंगों में भी क्रम होता है। उसी क्रम से अब हमको मुख्य याग है तो उसके जो अंग कुछ करने हैं। जैसे 2 याग है हमारे पास, आग्नेय याग और ऐन्द्र याग। क्या है? आग्नेय याग। ऐसे 2 याग है। उस अंग पूर्वक याग होता है, अंग करके ही उनका याग संपन्न होता है। तो जो आग्नेय याग और ऐन्द्र याग है, इन दोनों का क्रमशः पाठ किया गया। आरंभ में आग्नेय याग और ऐन्द्र याग, इनको एक क्रम से लिखा। तो इसमें क्या होगा? क्रम से मुख्य का क्रम आग्नेय याग प्रधान है और ऐन्द्र याग भी प्रधान है। उनका जो क्रम है उसी क्रम से उनके अंगों का अनुष्ठान करना है। अब उनका अंग है आभिधारण। आभिधारण का अर्थ होता है जो पिघला हुआ घी बोलते हैं। पिघले हुए घी के द्वारा इस तरह अभिषेक करना, उसी को कहते हैं अभिधारण। पिघले हुए घी से अभिषेक करने को क्या कहते हैं? अभिधारण। तब देखिए इनके अंगों को कैसा अनुष्ठान करना है। यहाँ लिखते हैं, प्रधान क्रमेण यो अंगानां क्रमः सह मुख्य क्रम। प्रधान के क्रम से जो अंगों का क्रम उसे कहते हैं मुख्य क्रम। प्रधान क्रमेण अंगानां यो क्रमः। देखो प्रधान तो ये दोनों हो गए। इनका जिस क्रम से हम अनुष्ठान करेंगे उनके अंगों का भी उसी क्रम से अनुष्ठान करेंगे, तो उसी का नाम है मुख्य क्रम। देखिए, येन ही क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषां अंगानि अनुष्ठीयन्ते। जिस क्रम से ये मुख्य इनका अनुष्ठान किया जाता है उसी क्रम से उनके अंगों का भी अनुष्ठान होगा, है ना। एक क्रम में आग्नेय किया, 2 क्रम में ऐन्द्र याग किया, ठीक है ना। उनका जो अंग उनका उसी क्रम से अनुष्ठान होगा। तेनैव क्रमेण तेषां अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत् तदा उसी काल में सर्वेषां अंगानां स्वै स्वै प्रधानै तुल्यं व्यवधानं भवति। तभी
सभी अंगों का अपने प्रधान अपना जो अंगी उसके साथ समान व्यवधान होता है। समझो क्या हुआ, एक बार किसी का षोडश भंडारा है ना, पता है षोडश भंडारा, वहां पर दो आए थे, 16 लोगों को बुलाया, लेकिन 32 ही थी, ज्यादा भोजन ही, लॉकडाउन था तो ज्यादा को बुला नहीं सकते थे, ठीक नहीं, 32 ही आ गए। तो प्रत्येक के साथ एक चेला आ गया, एक मौत को बुला दिया, उनका चेला आ गया, और ये 16 लोग क्रम से बैठ गए। 5 तक लिखता हूं, है ना, इस क्रम से बैठ गए। अब उनको लगा इनके चेलों को भी किस क्रम से बैठाया, तो क्रम निर्धारित था, पहले का चेला इसके बाद पहले क्रम, दूसरों का चेला दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर ये 2 नंबर, उसका चेला भी इधर 2 नंबर। अब ऐसा यदि बैठेंगे, ये हो गए प्रधान, ये हो गए उनके अंग, है ना, तो जिस क्रम से उनको बिठाया उसी क्रम से इनको बिठाएंगे तो व्यवधान समान होगा। तो देखो यहाँ से गिरो बीच में 1 2 3 4, ठीक ना, 2 नंबर ये बैठा है, इसके चेहरे के साथ कितना है, 1 2 3 4, है कि नहीं, ये 3 नंबर हो गया, इसमें व्यवधान 1 2 3 4, क्रम से बैठे थे ना, तो समान व्यवधान हो जाता है। यदि ये यहाँ पर 1 नंबर बैठता और इसका चेला यहाँ पर 3 पर आकर बैठ जाता तो ज्यादा लंबा व्यवधान हो जाता, और 5 नंबर का यहाँ पर बैठ लेता तो बहुत बिल्कुल व्यवधान ही ना होता, गड़बड़ होता है कि नहीं। फिर कैसे क्या बैठे पता ही नहीं चलता ना। तो ये लिखा जिन क्रम से ये आपके महंत है उस क्रम से बैठिएगा, तुरंत 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 जाकर बैठ लेंगे, तो कि नहीं तो क्या होगा, अरे तू यहाँ बैठना, वो तो बैठ गए महंत क्रम से, लेकिन ये चलो की गड़बड़ी हो जाएगी, करे तू यहाँ बैठना, नहीं मैं वहां बैठ लेता हूँ, मैं वहां बैठ लेता हूँ, व्यवधान हो जाता है ना पंगत में बैठने के। और निश्चित कर दिया स्थान, तुरंत तुरंत जाकर बैठ लेते हैं क्रम से, है कि नहीं, कोई समस्या भी नहीं होती। उसी तरह यदि याग करना है, आग्नेय का पहले अनुष्ठान, तो आग्नेय का जो अंग है उसका ये अंग पहले अनुष्ठान, इंद्र का दूसरा अनुष्ठान, तो उसके अंग का भी दूसरे क्रम से अनुष्ठान होता है। तो व्यवधान देखो ना, इसका और इसका एक का होगा, इसका और इसका एक का होगा, कोई ज्यादा तो समझ नहीं ना, समान व्यवधान। वही लिखा तदा येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, तेनैव क्रमेण तेषाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत् तदा उसी काल में सर्वेषां अंगानां सभी अंगों का स्वयं स्वयं, इसका प्रधान ये और इसका प्रधान ये, अपने अपने प्रधानों के साथ समान तुल्यम व्यवधानम, तुल्य व्यवधान होता है, ज्यादा व्यवधान नहीं होता। युद्ध क्रमेण अनुष्ठान है, लेकिन आपने कहा ऐसा करेंगे हम, पहले किसको रखेंगे, आगे 2 नंबर किसको रखा अब, है ना, जैसे 2 अपने पास इसके अंग है, अंगों का नाम है आग्नेय हविर विधारण और आइंद्रा हविर विधारण। आग्नेय हवि विधारण और आइंद्रा हवि रवि धारण, ऐसे 2 है, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा उल्टा किया, थोड़ा किसी को नजदीक लाने का प्रयास किया, समझो, इसको ऊपर किया, क्यों, इसको नीचे किया तो इसमें आ जाए, तो क्या होगा, देखो कब होगा ऐसा, एक क्रम करें अपने आग्नेय को किया, हम 2 क्रम में को किया,
किन क्रम में आपने आग्नेय इसके बाद लाया ऐन्द्र हवि को लाया, ऐन्द्र हवि उतारा, उसके बाद आग्नेय हविर विधान। इस तरह से युद्ध क्रम से, उल्टे क्रम से, जिस क्रम से इनको लिखा है उसी क्रम से इनको न कर जब विपरीत क्रम से अनुष्ठान किया तो क्या हो जाएगा, आग्नेय और आग्नेय हवि का दो का व्यवधान हो जाएगा और इसमें कुछ व्यवधान होगा ही नहीं, है कि नहीं। वही कहते हैं युद्ध क्रमेण अनुष्ठाने केशांचित अंगानाम, किन्हीं अंगों का स्वयं प्रधान ही अपने प्रधानों के साथ तुल्यम व्यवधानम होती, कितना व्यवधान होगा, समान व्यवधान होगा, है ना। तो तुल्यम नहीं, केशव प्रधान ही आत्यंतम अव्यवधानम, किन्हीं का अपने अंगों के साथ अतिशय अव्यवधान, अर्थात उनमें व्यवधान ही नहीं होगा, अतिशय समीप हो गया। ऐन्द्र याग और ऐन्द्र हवि एकदम नजदीक आ गए कि नहीं। और किन्हीं अंगों का अपने, इनके अपने अंगों के साथ इसका और इसका अतिशय व्यवधान हो गया। किसमें अतिशय अव्यवधान और किन्हीं में अतिशय व्यवधान हो जाता। केशंचित अत्यंतम व्यवधानम स्यात् तच्च अयुक्तम, लेकिन वह अयोग्य है, वह योग्य नहीं है। प्रयोग विद्यावगत साहित्य बाधा पत्ते है, क्यों, प्रयोग विधि के द्वारा जाना गया जो साहित्य, साहित्य अर्थात एक साथ अनुष्ठान करना, सोबत एक साथ अनुष्ठान करना, प्रयोग विधि के द्वारा अवगत जो साहित्य, उसका बाद होने की आपत्ति आ जाती। क्या होती, प्रयोग विधि अवगत जो साहित्य है उस साहित्य के बाद होने की आपत्ति आ जाती। अतः प्रधान क्रमो अपि अंग क्रमे हेतु हो, क्या हुआ, इसलिए प्रधान क्रम अंग क्रम में हेतु है। क्या है, प्रधान किसमें क्या है, प्रधान क्रम अंग क्रम में हेतु है। अतएव, है ना, इसलिए प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविषः आविधारणम, इसलिए कहते प्रयाज यागों के शेष रूप से पहले किसका कौन से हवि का विधारण होगा, आग्नेय हवि का अभिधारण होगा। पश्चात ऐन्द्रस्य, उसके बाद ऐन्द्र हवि का अभिधारण होगा। क्यों, कहते हैं आग्नेय ऐन्द्र यागयोः पौर्वा परिया, क्यों, क्योंकि आग्नेय याग पहले है तो आग्नेय हवि का अभिधारण पहले होगा, ऐन्द्र याग बाद में है तो ऐन्द्र हवि का अभिधारण बाद में होगा। ठीक ना, सरल है ना। एवं द्वयोः अभिधारणयोः स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, कहते एवं अर्थात इस प्रकार द्वयोः अभिधारणयोः, दोनों भी अभिधारणों में, जैसे दो अभिधारण अर्थात एक आग्नेय हवि अभिधारण और दूसरा ऐन्द्र हवि अभिधारण, इन दोनों में भी स्वस्व प्रधानेन अपने अपने प्रधानों के साथ तुल्यम अर्थात समान, एकांतरितम, एकांतरित अर्थात एक के द्वारा व्यवहित, एक अंतरित, एक का अंतर बनाना बस, एक के द्वारा अंतरयुक्त, ऐसा व्यवधान होता है। और युद्ध क्रमेण अनुष्ठान है तो उल्टे क्रम से अनुष्ठान होगा तो क्या होगा, आग्नेय हवि अभिधारणयोः, है ना,
आग्नेय हविर विधारण और आग्नेय याग, इनमें अतिशय व्यवधान हो गया। इनमें हमने है कि नहीं, आग्नेय याग और है ना, इसमें अलग किया। पहले क्या करते, आग्नेय को नीचे रखते थे इनको, क्योंकि इनको ऊपर पहले किया जाता है। ये ना, ये पहले होते हैं, ये बाद में हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये ऐसा होता है क्रम 1 2, फिर इसका आग्नेय याग और इंद्रिय, ऐसा मुख्य होता है। तो इसको उलट करेंगे, अर्थात आइंद्र को यहाँ रखेंगे, नहीं आग्नेय आइंद्र को पहले करेंगे और आग्नेय को नीचे रखेंगे। तो क्या होगा, देखो ना, क्या दोनों का लगाएंगे, ऐसा मतलब ये पहले, इसके बाद आग्नेय, आइंद्र हविर विधारण, आइंद्र याग, ऐसा करेंगे तो कितना व्यवधान हो, देखो ना, इनका और अतिशय व्यवधान हो गया और इनका अतिशय व्यवधान हुआ, है कि नहीं। पर लिखा आपके पुस्तक में पीछे पढ़ने पर चित्र दिया। पहले यदि क्रम से करेंगे तो समान व्यवधान, और युद्ध क्रम से करेंगे तो देखो आयेंद्र गद्य विधारण एक और आग्नेय हविर विधारण बाद में, उसके बाद आग्नेय याग और आयेंद्र याग। इसमें आग्नेय हविर विधारण और आग्नेय याग में अतिशय समीपता, है कि नहीं, और आयेंद्र हविर विधारण और आयेंद्र याग में अतिशय दूरता। कोई लिखा है मैंने, आग्नेय हविर विधारण आग्नेय यागयोः अत्यंतम व्यवधानम, पुनः आगे आयेंद्र गद्य विधारण आयेंद्र यागयोः द्व्यंतरितम व्यवधानम, दोनों के द्वारा व्यवधान होगा। तच्चायुक्तम इति उक्तम एवं, वो कैसा है, अयोग्य है, यही हमने बताया ही है। समझ में आई कि नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है संगत। सच मुख्य क्रम पाठक्रम दुर्बल, यह मुख्य क्रम किसके अपेक्षा से दुर्बल है, पाठक्रम से दुर्बल है। पाठक्रम पीछे गया कि नहीं, तेन ही क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेन ही क्रमेण अर्थ प्रत्ययम जनयन्ति, पीछे बताया था। कहते वह मुख्य क्रम पाठक्रम से दुर्बल है। मुख्य क्रम वही, मुख्य क्रम कैसा, क्या बोल कर आता है, देखो मुख्य क्रम वही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया। कहते मुख्य क्रम कैसा है, पहले हमको प्रधान के क्रम का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद अंगों के क्रम का ज्ञान होगा, है ना, यह मुख्य क्रम में है। कहते मुख्य क्रम वही प्रमाणांतर सापेक्ष, दूसरे प्रमाण के सापेक्ष, दूसरे प्रमाण की अपेक्षा करता हुआ, अर्थात प्रधान का प्रमाण होना चाहिए ना पहले, दूसरे प्रमाण की से सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति, अर्थात प्रधान के क्रम का ज्ञान, प्रधान के क्रम के ज्ञान के सापेक्ष रहता है ना, प्रधान के क्रम के ज्ञान की अपेक्षा होती है। देखो इन दोनों के क्रम को इधर देखो, ये जो आग्नेय हविर विधारण और अविधारण, इनके क्रम का हमको निश्चय करना है, तो पहले इन दोनों के क्रम का निश्चय होना पड़ता है, उसके बाद इनके क्रम को लगा देते हैं। तो इसके प्रधान के क्रम के ज्ञान की अपेक्षा है कि नहीं, उसके सापेक्ष होने के कारण वह दुर्बल है। जो भी किसी और की अपेक्षा कर लेता है वह दुर्बल होता है, और जो किसी और की अपेक्षा नहीं करता वह प्रबल होता है कि नहीं। यदि ऐसा हो, कोई भी कार्य करना है, कोई भी कार्य करना, जैसे शिवराज को अपना राज्य चलाना था, है कि नहीं, यदि किसी
सहायक मित्रों की अपेक्षा से कर लेते, ये काम करेगा तो हम ये करेंगे, तो दुर्बल हो जाते है ना। तो उनके जितना समुदाय मावड़े इत्यादि थे, उन सभी ने मिलकर के अपना स्वयं एक राज्य स्थापित किया और स्वयं स्वतंत्र रीति से अपनी व्यवस्था चलाने लगे, है कि नहीं। सब मावड़े मिलकर चला रहे थे, लेकिन उन्होंने एक स्वतंत्र अर्थात प्रबल थे कि नहीं, इसलिए कोई भी उनसे पहले भिड़ते समय डर जाते थे कि इस तरह से वे काम करते थे। एक कहता है कि प्रमाणांतर सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कह, ये कैसा होता है, विलंब से ज्ञान कराने वाला होता है ना। कौन? मुख्य क्रम विलंब से ज्ञान कराता है पाठक्रम की अपेक्षा से। कौन विलंब से ज्ञान कराता है? अपेक्षा से विलंबित ज्ञान कराता है। लेकिन पाठक्रम कैसे देखो, पाठक्रम वस्तु निरपेक्ष है ना। स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्ष। पाठ कैसा है? निरपेक्ष, जो स्वाध्याय पढ़ना। पाठक्रम क्या है? आप जिस क्रम से पढ़ोगे उसी क्रम से लगाओ, है ना। यदि किसी को लगाना है, कुछ काम करना है, तो करोगे कि पाठक्रम क्या है, मैं जिस क्रम से पढ़ता हूँ उस क्रम से आप वहां पर रखते चले जाना, ऐसा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, यदि मुख्य क्रम का क्या होता है, अरे पहले प्रधान का क्या क्रम है देखो, फिर इसको लगाओ, और फिर उसके क्रम का पहले ध्यान होना चाहिए। पहले उसको पढ़ो, फिर उसके क्रम को समझो, फिर इसके क्रम को लगाओ। विलंब होता है ना। और कोई काम होता है कि मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ रखो, जल्दी हो जाता है। पाठक्रम तो निरपेक्ष, केवल स्वाध्याय अर्थात पढ़ना है ना, स्वाध्याय पाठ, केवल स्वाध्याय पाठक्रम की अपेक्षा करता है। इसलिए है ना, न तथा इति बलवान। इसलिए यह पाठक्रम वैसा नहीं है, वैसा नहीं अर्थात मुख्य क्रम की तरह नहीं है। कैसा नहीं है? मुख्य क्रम की तरह नहीं है। इसलिए कैसा है? बलवान। तथा नो इति बलवान, वैसा नहीं इसलिए वो बलवान है, ये वैसा ये बलवान नहीं है। अरे पाठक्रम को बलवान सिद्ध करने जा रहे हैं और फिर किसको बलवान नहीं है। जैसे मुख्य क्रम है वैसा न होने से बलवान है ना। अच्छा, सचायम मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमात् बलवान। और यह मुख्य क्रम किसके अपेक्षा से बलवान है? आगे आने वाले प्रवृत्ति क्रम से बलवान है। प्रवृत्ति क्रम कैसा है? प्रवृत्ति क्रम में ही बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात् मुख्य क्रमे तु सन्निकर्षात्। कहते प्रवृत्ति क्रम में बहुत अंगों का प्रधान के साथ विप्रकर्ष होता है, अर्थात अंगों के साथ बहुत दूर हुआ कहते हैं, जो बहुत दूर होते हैं। प्रवृत्ति क्रम में है ना, अंगों की अपेक्षा प्रधान और अंग इनका बहुत दूर का फासला रहता है, और मुख्य क्रम में थोड़ी समीपता रहती है। इसलिए प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से कौन बलवान है? मुख्य क्रम बलवान है। इसको भी हम आगे समझेंगे। देखिए आगे मुख्य क्रम। अब हम प्रवृत्ति क्रम का विचार करते हैं। प्रवृत्ति क्रम का लक्षण किया गया सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु। अब ये समझो, एक वाजपेयी यागों में एक याग आता है जिसका नाम है
प्राजापत्य याग। कौन सा याग? प्राजापत्य याग है। इस याग में ऐसे 17 पशुओं का आलम्बन किया जाता है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे 17 पशु है समझो। अब ये सभी 17 पशु है तो सभी 17 पशुओं को हमको एक संस्कार करना है, युगपत करना है, बाद में तो नहीं करना। क्या करना है? उनके संस्कार में 2-3 काम हुआ करते। एक पर्यग्नीकरण, उपाकरण, नियोजन और पर्यग्नीकरण, तो हो गए ना। ये करना है तो हमको कैसे करें? 2-3 काम है। पहला कौन सा है? उपाकरण, नियोजन, पर्यग्नीकरण। उपाकरण, नियोजन और पर्यग्नीकरण, ऐसे 3 अंग है। इनका हम अनुष्ठान इन पशुओं में करना है युगपत। तो कैसे करना है? वो कहता है सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, एक साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रधानों में सन्निपतितानाम अंगानाम, एक साथ इनका प्रयोग किया जाने वाला ये प्रधान है ना। 17 पशु क्या हो गए? प्रधान। इनके सन्निपतित अर्थात सम्यक समित पढ़े गए जो अंग है उनका आवृत्य अर्थात आवर्तन करके अनुष्ठान लिखा, अनुष्ठान कर्तव्य, अनुष्ठान करना हो तो द्वितीयादि पदार्थानाम, अर्थात ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ये पदार्थ है, इनका प्रथम अनुष्ठित पदार्थ क्रमात् पहले अनुष्ठान किए गए प्रधान क्रम से, है ना, जो क्रम होगा उसी को कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। समझो, हमने उपाकरण अर्थात पशुओं को ऐसा स्पर्श करने के लिए आरंभ किया, तो किस पशु से आरंभ करेंगे? हम किसी से भी करें। आप किससे आरंभ करें? ऐसे सब 14 होंगे रख सकते। आप आरंभ करेंगे, बोलोगे कि हम यहाँ से पशुओं को स्पर्श करने के लिए आरंभ करें। तो यदि आपने स्पर्श करने का आरंभ यहाँ से किया तो यहाँ से क्रम से एक एक को स्पर्श करते 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 यहाँ तक आता है। फिर अब नियोजन है, आप यहाँ से नहीं कर सकते। जहां से आपने उपाकरण किया वहां से नियोजन को भी इसी से आरंभ करना है और पर्यग्नीकरण भी इसी से आरंभ करना है। अर्थात जहां पर पहला पदार्थ आपने अनुष्ठान किया उसी प्राणी से सभी क्रम से हम अनुष्ठान करना, इसी को प्रवृत्ति क्रम कहते हैं। पहले की प्रवृत्ति जहां हुई दूसरे अंगों की भी प्रवृत्ति वहां से ही करनी है, यही प्रवृत्ति क्रम, ठीक है ना। जैसे यथा प्राजापत्य पशुअंगेषु, जैसे प्राजापति की जो पशु है उनके अंगों में लिखा आगे प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यश्चरन्ति, कहा कि प्राजापत्य वैश्वदेवी करके प्राजापत्य पशुओं के द्वारा क्या किया जाता है? हलबन किया जाता है। इस वाक्य के द्वारा तृतीया निर्देशात
देखा ना, प्राध्यापत्य ही चरंती, ऐसे तृतीया के निर्देश से सा इति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। अब ये प्राजापत्य है ना, प्राजापत्य के द्वारा है ना, ये ऐसे चरंती आगमनादि करते हैं। प्राजापत्य जो पशु है, उन प्राजापत्य पशुओं से उन संबंध क्रियाओं के द्वारा अनुष्ठान करें। तो यहाँ पर बताया कि वो जो ये तीनों उपाकरण, नियोगजन और पर्यग्निकरण, ये सब एक काल में प्राप्त हो गए। कब प्राप्त हो गए? कहते सा इति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता, वो एक काल में विधान की गई। अतः तेषां तद अंगाना, है ना, ये सब पशुओं का एक काल में विधान किया, तो उन पशुओं के जो अंग होते हैं, उन अंगों का अर्थात उपाकरण, नियोजन इत्यादि प्रवृत्ति अर्थात इत्यादियों का भी हमको साहित्य ही करना पड़ेगा, अर्थात एक साथ ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे ये पशु एक साथ उन सभी पशुओं के द्वारा एक साथ यदि हमको हवन करना है ना, अनुष्ठान करना है, तो उनके अंगों का भी अनुष्ठान एक साथ ही आएगा कि नहीं, है ना, एक साथ ही प्राप्त हुआ। तब कहते हैं तच्च प्राजापत्य पशूनाम संप्रतिपन्न देवता तत्वेन युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते। वो कहते हैं वह साहित्य, तच्च अर्थात वह साहित्य, उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण, उनका एक साथ अनुष्ठान कब संभव है? कहते हैं कि उपाकरणादि तच्च प्राजापत्य पशूनाम, जो प्राजापत्य पशु है, कितने पशु है प्राजापत्य? 17। उन पशुओं का वो पशु संप्रतिपन्न देवता कत्वे, संप्रतिपन्न अर्थात सम्यक ज्ञात देवता के लिए होने से, अर्थात प्रजापति देवता के लिए होने से युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते, उनका युगपद अनुष्ठान से ही उनका साहित्य संभव है, उपपन्न सिद्ध होता है। तद अंगानाम, तद अंगानाम अर्थात पशुअंगानाम, पशुओं के जो अंग, कौन? उपाकरणादि नाम, कौन कौन अंग है? उपाकरण, नियोजन और पर्यग्निकरण इत्यादि अंगों का युगपद अनुष्ठानम अशक्यम। आप तीनों सभी पशुओं के लिए युगपद थोड़ी कर सकते हैं। अब एक ही काल में सभी पशुओं को उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण हो नहीं सकता। यदि हम एक पशुओं में ये तीनों करेंगे तो इनके लिए बहुत विलंब हो जाएगा, समान काल में तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं तेषां साहित्यम, अर्थात उन इन अंगों का साहित्य अव्यवहित अनुष्ठानात् संपाद्यम, व्यवधान के बिना अनुष्ठान के द्वारा संपादित करना चाहिए। ततश्च, अभी से क्या करेंगे हम? एकस्य उपाकरणम विधाय अपरस्य उपाकरणम विधेयम, अर्थात इसको स्पर्श करके इसको स्पर्श, फिर इसको, 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 ऐसे क्रम से सबको उपाकरण करें, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं एवं नियोजनादिकम अपि, फिर एक को बांध करके दूसरों को बांधे, नियोजन भी एक को करके दूसरों का करे। तथा च प्राजापत्येषु, इसलिए उस तरह प्राजापत्य पशुओं में कस्माचित पशु आरभ्य, किसी भी एक पशु से आरंभ करके सर्वत्र अनुष्ठान, एकम सर्वत्र अनुष्ठान, एक अर्थात उपाकरण हो, नियोजन हो अथवा पर्यग्नि हो करना, इनमें से एक का सभी जगह पर अनुष्ठान करके
द्वितीयादि पदार्थ तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः। द्वितीय पदार्थ जैसे नियोजन, पहले उपकरण किया, उसके बाद नियोजन अर्थात बांधना, पशुओं को बांधना, उसी क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसी क्रम को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति क्रम। स्वयं श्रुत्यादिभ्यः, यह प्रवृत्ति क्रम श्रुत्यादि क्रम से दुर्बल है। तद एवं संक्षेपतः निरूपितः षड्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि। इस प्रकार षड्विध क्रम निरूपणेन 6 प्रकार के क्रम के निरूपण से यह प्रयोग विधि निरूपित की गई। प्रयोग विधि का निरूपण किया गया। इसके बाद जो विधि आएगी वह विधि होगी अधिकार विधि, और अधिकार विधि का विचार करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य